हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका प्रैक्टिस फॉर एग्ज़ाम में। चलिए आज शुरू करते हैं हम हमारी अगली समिति अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति के अब हम उद्देश्य देखेंगे। उद्देश्य के बाद हम इसकी सिफारिशें देखेंगे और इस सेशन को एंड करेंगे। ठीक है। उद्देश्य: देश में पतन की तरफ जा रहे पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करना। तो दिसंबर 1977 में जनता पार्टी की सरकार ने अशोक मेहता की अध्यक्षता में पंचायती राज संस्थाओं पर एक समिति का गठन किया। यह समिति को गठन किया। इसने अगस्त 1978 में अपनी रिपोर्ट सौंपी और देश में पतोन्मुख पंचायती राज पद्धति को पुनर्जीवित और मजबूत करने हेतु 132 सिफारिशें की। तो हम 132 तो नहीं देखेंगे, लेकिन उनमें से कुछ देखेंगे जो इम्पोर्टेंट है, जो परीक्षा के लिए लाभदायक हो सकती हैं। हम उनको देखेंगे। अशोक मेहता समिति की मुख्य सिफारिशें। तो पहली है, त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। त्रिस्तरीय मतलब जो बलवंत राय मेहता जी द्वारा सजाई गई थी, उन स्तरीय की बात कर रहे हैं कि त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को द्विस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। जिला परिषद जिला स्तर पर और उससे नीचे मंडल पंचायत में 15,000 से 20,000 जनसंख्या वाले गाँव के समूह होने चाहिए। दूसरी है, राज्य स्तर से नीचे लोक निरीक्षण में विकेंद्रीकरण के लिए जिला ही प्रथम बिंदु होना चाहिए। जिला परिषद कार्यकारी निकाय होना चाहिए और वह स्तर पर योजना और विकास के लिए जिम्मेदार बनाया जाए। पंचायती चुनाव में सभी स्तर पर राजनीतिक पार्टियों की आधिकारिक भागीदारी हो। अपने आर्थिक स्रोतों के लिए पंचायती राज संस्थाओं के पास कराधान की अनिवार्य शक्ति हो। जिला स्तर के अभिकरण और विधायकों से बनी समिति द्वारा संस्था का नियमित सामाजिक लेखा परीक्षण होना चाहिए, ताकि यह ज्ञात हो सके कि सामाजिक एवं आर्थिक रूप से सुवेद्य समूहों के लिए आमंत्रित राशि उन तक पहुंच रही है या नहीं पहुंच रही है। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं का अतिक्रमण नहीं किया जाना चाहिए। आवश्यक अतिक्रमण की दशा में अतिक्रमण के 6 महीने के भीतर चुनाव हो जाने चाहिए। न्याय पंचायत को विकास पंचायत से अलग निकाय के रूप में रखा जाना चाहिए। एक योग्य न्यायाधीश द्वारा इनका सभापतित्व किया जाना चाहिए। अगला है, पंचायती राज संस्थाओं के मामलों की देखरेख के लिए राज्य मंत्री परिषद में एक मंत्री की नियुक्ति होनी चाहिए। पंचायती राज के समर्थन में लोगों को प्रेरित करने में स्वैच्छिक संगठनों की महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। विकास के कार्य जिला परिषद को स्थानांतरित होने चाहिए और सभी विकास कर्मचारी इसके नियंत्रण और देखरेख में होने चाहिए। राज्य के मुख्य चुनाव अधिकारी द्वारा मुख्य चुनाव आयुक्त के परामर्श से पंचायती राज चुनाव कराए जाने चाहिए। अनुसूचित जाति व जनजाति के लिए इनकी जनसंख्या के आधार पर स्थान आरक्षित होने चाहिए। पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक मान्यता दी जानी चाहिए। इससे उन्हें उपयुक्त हैसियत के साथ ही सतत सक्रियता का आश्वासन मिलेगा। तो ये कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थी। इसके बाद जो इसका आधार बचता है वो ये है, समिति का कार्यकाल पूरा होने से पूर्व जनता पार्टी सरकार के भंग होने के कारण केंद्रीय स्तर पर अशोक मेहता समिति की सिफारिशों पर कोई कार्यवाही नहीं की जा सकी। फिर भी 3 राज्य कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश ने अशोक मेहता समिति की सिफारिश को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं के पुनरुद्धार के लिए कुछ कदम उठाए। तो यहाँ पर अशोक मेहता समिति से बस इतना ही होता है। आपको ऐसे के ऐसे ही ये
अपनी कॉपी में लिखने हैं और इन्हें 2-4 बार पढ़कर देखना है। तो आपको कैसी लगी वीडियो आप बताना, कमेंट करना, लाइक करना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।